हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात चाहे वर्किंग वूमेन की हो, चाहे वह बाहर जाके जॉब करती हो या फिर वह घर संभालती हो, मोटिवेशन की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी में चुनौतियाँ हो, मुसीबतें हो, आती ही रहती है। बात मैं अगर महिलाओं की करूं तो देखिए, काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं जो बाहर जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, सास ससुर को भी देखती है। देखिए, एक आदमी जो ऑफिस जाता है ना, तो वह घर पे आकर सोचता है कि मैं आराम करूं। अगर कोई काम की बोली भी जाए तो आपने देखा होगा कि हस्बैंड हमेशा यह बोलते हैं कि अब तो घर पे मतलब बाहर का काम करके आया हूँ, अब घर पे आकर भी काम करो, है ना। लेकिन जब एक औरत घर से बाहर जॉब भी करती है, उसको यह पता होता है कि घर जाकर भी तुझे काम करना है, क्योंकि उसके लिए छुट्टी वहाँ पे भी नहीं है, आराम उसको वहाँ पे भी नहीं है। और अगर कोई घर पे काम करने वाली महिला है, जैसे मैं हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो देखिए लोगों को शायद यह लगता है कि घर में क्या काम है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है और रात को सोते सोते भी हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि कल जो सुबह होगी उस टाइम पर हमें क्या क्या काम करना है। लेकिन इन सब के बीच में पता है हमें मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर के काम, घर की जिम्मेदारियां, घर का बोझ, इनके बीच हम खुद को भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। अपने सपनों को मार कर अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी है, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद को लेकर भी चलना है। सबसे पहली बात, अपने आप से और अपने काम से प्यार कीजिए। देखिए, लाइफ में अगर आपको अच्छा महसूस करना है ना, बेहतर महसूस करना है, तो यह सबसे अच्छी आदत है कि अपने आप से प्यार करें और जो काम आप कर रहे हैं उससे प्यार करें। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां निभाना कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, वह आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, और उस ड्यूटी को अपना पूरा दिल से निभाइए। क्योंकि अगर आप मन मार कर काम करेंगी तो भी आपको काम करना है, अगर आप उस काम को अपने मन से करेंगी तो वह काम भी आसान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी। टिप्स नंबर 2, देखिए, काफ़ी बहनों को मैंने देखा है कि वो घर में इतना काम करती है, जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन उनसे अच्छे से कोई बात करने वाला भी नहीं होता। तो आप ना अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखिए। मैं यह बात आज आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल आपको पछतावा ना हो। काफ़ी बहनों को मैंने देखा है खाना 1 या 2 बजे खाती है, जब पूरे घर का काम हो जाता है रात को 10-11 बजे खाना खाती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। खुद का ध्यान सबसे पहले रखिए, क्योंकि देखिए जब आप इतना सब कुछ करती हैं तो आपसे कोई अच्छे से बात करने वाला नहीं है। जिस दिन आपने चारपाई पकड़ ली ना, तो लोगों के लिए आप बोझ बन जाएंगी। तो यह बात आज से ही शुरू करनी है, चाहे आप मेरी कोई बात माने ना माने, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना है और आज से ही रखना है। टाइम पर खाना खाना है और टाइम पर सोना, यह बात आज से ही आप शुरू कर देना। टिप्स नंबर 3, देखिए, ज़िंदगी में कुछ नया सीखने से कभी पीछे मत हटना। क्योंकि मुझे लगता है जो इंसान यह सोचने लग जाता ना कि मुझे हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का ज्ञान है, वह इंसान सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। देखिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है ना, तो आप यूट्यूब पे, ज़रूरी नहीं कि आप गलत नॉलेज ही लें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप सिलाई सीख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो वो आप सीख सकती हैं, या फिर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कोई रेसिपी आप देख सकती हैं, या फिर किसी की कोई अच्छी वीडियो है जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है तो वो आप सब देख सकती हैं। तो मतलब अपने आप को ना ऐसी चीज़ों में बिजी रखिए जो आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी। हम किसी के पास फ़ोन कर लेते हैं, उनके पास अपने ही घर का रोना होता है कि यह हो गया, वह हो गया, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है,
या फिर आप घर से बाहर निकलते तो दो औरतें और मिल जाती है आपको, उनके पास अपनी ही ज़िंदगी का रोना होता है, हर टाइम नेगेटिविटी। तो देखिए, ऐसे लोगों के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप अपना घर पे बैठ के कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करें। मुझे पता है कि घर में सबके कुछ ना कुछ होता रहता है, किसी की लड़ाइयाँ होती है, किसी के साथ कुछ हो जाता है और गलत भी होता है, मुझे यह भी पता है। लेकिन जब हम हर टाइम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हमें जो अच्छा होता है वह भी बुरा दिखाई देता है। टिप्स नंबर 4, देखिए हम महिलाओं के साथ क्या होता है। अगर नेगेटिव इंसान हमारे घर में ही हो या रिश्तेदारी में भी, तो मेरे साथ भी ऐसा है। काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनकी सोच बहुत ज़्यादा गलत है। तो देखिए क्या होता है कि समाज के कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा बंधन होता है और हमें रहना पड़ता है, चाहे वह आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी सास भी हो सकते हैं, या आपके मायके में भी कोई ऐसा हो सकता है, मतलब XYZ कोई भी। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि उन रिश्तों को आप तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एक तरीका होता है। एक तो आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें, दूसरा आप थोड़ा सा मतलब अपने रिश्तों के बीच में ना गैप दे दे, मतलब मिलना जुलना कम कर दे। अगर रिश्तेदार है तो फ़ोन पर बात करना कम कर दे, उतनी ही बातें करें जितना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान आपके साथ घर में ऐसा है तो देखिए वहाँ पे भी आप सेम ऐसा ही कर सकते हैं। बातें इतनी ही करें जो ज़रूरी हो, जो मैंने पहले भी बताया है। ज़्यादा अगर आप बातें करेंगे, बातें उलझेंगी, बातों का अगला कुछ मतलब निकालेगा, आप कुछ सोचेंगी, तो इससे अच्छा होता है कि थोड़ा सा लिमिट कर दे हर चीज़ की। पहले आप ज़्यादा बातें करती थी, अब थोड़ा सा कम कर दे। अगर आपको लग रहा है कि बातें ज़्यादा ही उलझ रही है तो वहाँ से उठकर चले जाए। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का जवाब ही देना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे जो इंसान होते हैं ना, नेगेटिव इंसान, वह एक तरीके से दीवार की तरह होते हैं। उनमें अगर आप अपना सिर फोड़ेंगी तो आपको ही लगेगी, अगले इंसान का कुछ नहीं होना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखें। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पे बहस करने की बजाय खड़े होकर चले जाए। इससे आप देखना धीरे धीरे आप इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वह टेंशन फ्री रहेगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट देखिए, अपने आप को दोष देना बंद करें। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, वह चला गया टाइम। उस टाइम को अगर आप आज भी ज़िंदा रखेंगे ना, तो आज का और आने वाला कल दोनों ही ख़राब हो जाएंगे आपके। तो अगर किसी बात को लेकर आपके दिमाग में, आपके मन में यह है कि मैंने वह गलती क्यों करी, तो उस गलती से सीख लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा करिए, ना कि उस गलती को ही दोहराते रहिए। अगर देखा जाए ना, तो सच में ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुरु होती है गलतियाँ। उन गलतियों से अगर सीख कर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अगला पॉइंट, अपनी इज्जत करना सीखिए। देखिए, मैंने यह बात आपको बोली है कि गलत आदमी के साथ बहस ना करें, लेकिन यह आपको सलाह मैं कभी नहीं दूंगी और ना ही मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करूँ। हम हमेशा बोलते हैं ना कि वह हमारी इज्जत नहीं करता, वह हमारी इज्जत नहीं करती। देखिए, दूसरे आपकी इज्जत करे ना करे, और कई बार हम अपनी इज्जत खुद भी नहीं करवाना चाहते। घर में हम इतना ज़्यादा काम करते हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन बात जब खुशियों की आती है ना, तो हम पीछे हट जाती हैं। हमें लगता है कि नहीं, खुद के लिए क्यों जीना है, अब जीना है तो सिर्फ परिवार के लिए। लेकिन आपकी यह सोच गलत है। आपको अपनी इज्जत करनी है। जब आप अपनी इज्जत करना शुरू कर देंगे ना, खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, तो आप खुद देखिएगा कि
लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। मेरा अगला पॉइंट जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि खुद को खुश रखिए। देखिए, हम सोचते हैं कि हमें खुश रखने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी खुद की जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना, खुद को स्वस्थ रखना। अगर लोगों के भरोसे रहेंगे तो फिर शायद आप खुश रहने की उम्मीद ही छोड़ दें, क्योंकि जिनकी खुशियों का रिमोट दूसरों के पास होता है ना, वह इंसान सच में कभी खुश नहीं रह पाते। मेरा अगला पॉइंट, आत्मनिर्भर बने। देखिए, जो महिलाएं बाहर काम करती वह तो होती ही है, लेकिन जो बहनें घर में काम करती हाउसवाइफ है, तो देखिए अपनी जो शिक्षा का लेवल है ना, वह इस तरीके का ज़रूर रखे, कुछ सीखते रहे ज़िंदगी में। जो मैंने पहले भी आपको बोला है, ताकि कभी ऐसा टाइम आ भी जाए कि कोई इंसान आपका साथ छोड़ दे या आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़े तो आप ले सके। आप कोई भी ऐसा काम ज़रूर सीख लेना, क्योंकि देखिए टाइम का कुछ पता नहीं होता, आज कैसा है कल कैसा होगा। लेकिन आपने अगर आप में कोई ऐसा हुनर होगा ना, आपने कुछ ऐसी चीज़ सीख रखी होगी तो आपके टाइम पे ज़रूर काम आएगी। मेरा अगला पॉइंट, देखिए कई बार ना हमें क्या लगता है कि बाहर से अगर हम अपनी कोई बुराई सुनते हैं किसी रिश्तेदार के मुंह से या घर वालों के मुंह से, हस्बैंड के मुंह से, तो हमें लगता है कि गलत बात है और हम भड़क जाते हैं। ऐसा होता होगा ना, मैं भी पहले ऐसा करती थी। लोगों की सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं सही हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग मुझे ऐसा क्यों बोल देते हैं। लेकिन अब मैंने यह बात सोच ली है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा ली है कि मैंने अपने को शांत रखना है कि जिन लोगों का काम ही यह है उनको मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। जिनकी जो सोचने की बुद्धि है वह वहीं तक है, तो वह लोग कभी चेंज नहीं होने वाले। उनके लिए चाहे मैं आज रोऊँ या कल रोऊँ या फिर मैं पूरी उम्र टेंशन में रहूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीख ली कि मैं दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन खुद को तो कर सकती हूँ ना। उन फालतू के लोगों की बातें सुनकर अगर मैं ज़िंदगी भर अपने आप को टेंशन में रखूँ तो यह बात गलत है, खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, खुश रहना है, बिंदास रहना है, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज से आपको भी यही रूल अपनाने हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपको पीछे से गलत बोलते हैं, तो देखिए उन लोगों का काम यही है। आपको आज से खुश रहना है, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि खुद को टाइम देना है, खुद को कुछ नया सीखने में बिजी रखना है, टाइम पर सोना है, अच्छे से खाना पीना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी दुनियादारी को भगवान जी आप देख लेंगे, आप टेंशन छोड़ दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। हाँ जी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।